Hello students of class 10th, welcome again in the new lecture video of the chapter Trigonometric Identities. Student, this chapter is very important for the higher classes 11th and 12th. So please take care when you are attending the class and write down everything whatever is necessary. Students, आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, फॉर्मूले पढ़ेंगे और उनका एप्लीकेशन कैसे करते हैं कभी न्यूमेरिकल्स में वी विल ऑल्सो डिस्कस। तो देखिए, हमें अभी आज पढ़नी है शुरुआत में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th 8th में आपने 9th पढ़ी हुई हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। देखिए, अलजेब्रा में आप बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले यूज कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में जो अभी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में। प्लीज टेक केयर, डिस्कस। तो पहले देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी आपको पता ही है। अब यहाँ पावर 4 कर देते हैं, अगर दोनों में अगर माइनस साइन है तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पावर 8 कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 और हो जाएगा ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। तो ये तीन के तीन आइडेंटिटी एक जैसी हैं, बस यहाँ पे पावर जैसे रख रहे हो वैसे इसका आंसर आ रहा है। दो ब्रैकेट में वैल्यूज होंगी, एक प्लस में एक माइनस में। जो पावर यहाँ होगी उसकी आधी पावर यहाँ लिखी है, मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ 1 1 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 2 2 है, यहाँ 8 है तो यहाँ पे 4 4 है। लेकिन याद रखना बच्चों, यहाँ पावर 6 मत रखना। अगर पावर 6 होगी तो वो हम लोग इन फॉर्मूले से करेंगे। अब पावर जो ऑड पावर होती है जैसे क्यूब है उसका फॉर्मूला बनाया गया है, 5 का फॉर्मूला नहीं होता है, 7 का फॉर्मूला नहीं होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 में जाएंगे। वी विल डिस्कस फ्रॉम बाय द अनदर मेथड हाउ टू सॉल्व द दोज क्वेश्चंस व्हिच हैव द पावर ऑफ 5 7। तो अभी हम लोग को जो फॉर्मूले पढ़ने हैं, जो बेसिक फॉर्मूले पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं हम लोग। फिर आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ पे अंदर स्क्वायर लगा देते हैं प्लस रहता है तो यहाँ ए की पावर 4 बी की पावर 4 और 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही हमने देखिए लगाया माइनस का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ये देखिए दो नए फॉर्मूले हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और एक होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ऐसे ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ होगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब हमें अगर निकालना है ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, यहां कर देंगे ए की पावर 2 की पावर 3 माइनस बी की पावर 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6। तो जहां जहां पे ए और बी लिखा है वहां वहां पे आप ए स्क्वायर और कर देंगे बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए की पावर 4 बी की पावर 4, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे लिखा है ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, वैसे यहाँ पे करेंगे। ओके, नाउ ये हमने पढ़ा, इसका तो एप्लीकेशन करना ही करना है न्यूमेरिकल्स में जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम लोग करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और आइडेंटिटीज होती क्या हैं। स्टूडेंट, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन कॉस टैन और कॉस एक्स सेक कॉट। और ये सारे फंक्शंस जो होते हैं किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में आप लेके जाते हैं जब उसमें हम एक एक्यूट एंगल लेते हैं। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में बेसिकली दो एक्यूट एंगल होते हैं, डायग्राम में दिखाया गया है, एक यहाँ पर है। तो एक्यूट एंगल हमने लिया है थीटा यहाँ पर, उसके बेस पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने हैं और उनमें रिलेशन पढ़ना है। तो देखिए फर्स्ट इसमें हम लोग को पढ़ना है रेसिप्रोकल रेशियो, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं उसको पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखिए यहाँ हम लिखते हैं हम लोग रेसिप्रोकल रेशियो। तो फर्स्ट आपको पढ़ना है cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। दूसरा पढ़ना है sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। और थर्ड पढ़ना है cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। इनको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल रेशियो, क्योंकि दूसरे के रेसिप्रोकेट में लिखे गए हैं। कॉसेक होता है साइन का उल्टा,
तो साइन को यहाँ कर सकते हैं, कॉसेक को यहाँ कर सकते हैं। सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो सेक और कॉस को चेंज भी कर सकते हैं इनकी पोजीशन, और कॉट और टैन हो सकते हैं आपस में चेंज कर सकते हैं, तो इनको बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। अब आते हैं दो और हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। उसमें एक हमारा आता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके स्टूडेंट, और cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये दो और फॉर्मूले उन्होंने देखे जो कि tan और cot को sin और cos से रिलेट करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो हम लोग बहुत जगह यूज करेंगे। एक बात का ख्याल रखना है कि कहीं पर मान लिया यहाँ पे हमने cosec स्क्वायर थीटा लिखा, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। मतलब अगर यहाँ स्क्वायर लगाते तो यहाँ भी स्क्वायर लगाना है, यहाँ क्यूब लगाएंगे तो यहाँ भी क्यूब आएगा, यहाँ पर स्क्वायर तो दोनों में स्क्वायर आएगा, अगर यहाँ पे क्यूब है तो दोनों में क्यूब आएगा, प्लीज रिमेंबर। और ये स्क्वायर कहाँ लगाते हैं, बीच में, tan स्क्वायर थीटा। कभी भी हम लोग याद रखना थीटा पे स्क्वायर नहीं लगाना है, यहाँ पे हमें बीच में लगाना है। ओके, अगर लिखा है tan a तो इसका मतलब हो जाएगा sin a अपॉन cos a। जो भी एंगल यहाँ रिप्रेजेंट करोगे अल्फा बीटा ए बी, वही एंगल यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर लिखा है tan स्क्वायर a, इसका मतलब हो जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। अगर लिखा है cot स्क्वायर अल्फा तो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर अल्फा। ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और एक बात का ख्याल रखना है आपको, थीटा यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक्यूट एंगल। याद रखना बच्चों यहाँ पर कि थीटा इज इक्वल टू लेते हो 0 डिग्री और लेते हो 90 डिग्री। दो ऐसे एंगल हैं जो एक्सट्रीम वैल्यू कहलाती हैं, 0 और 90। तो देखिए यहाँ पर अगर आप लेते हो थीटा के लिए 0 लेते हो तो 1 अपॉन साइन 0, साइन 0 होता है 0, तो 1 अपॉन 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, लेकिन 0 पर ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, तो थीटा की 0 यहाँ पे नहीं ले सकते। अगर लेकिन यहाँ कहा जाए तो वी कैन टेक थीटा 0, cos 0 1 होता है, इट इज पॉसिबल। tan 0 0 होता है तो 1 बाई हमारा जो होता है 0 हो जाएगा अनडिफाइंड, तो यहाँ पे भी 0 नहीं ले सकते। तो यानी कि अगर आप लेते हो थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा, उनके लिए सेटिस्फाई होना ही होना है। लेकिन एक बात और भी है, 0 के अलावा जो वैल्यूज होती हैं, कुछ सर्टेन वैल्यू ऐसी भी हैं जैसे 180 हुआ, 360 डिग्री हुआ, 270 डिग्री हुआ, इन पर ये फंक्शन कुछ फंक्शन डिफाइंड नहीं होते हैं। लेकिन अदर देन दीज वैल्यूज, यानी कि कोई वैल्यू लेते हैं जो 0 नहीं है, 90 नहीं है, मतलब 90 का मल्टीपल 0, 90, 270, 180, 360, अगर इन पे हम छोड़ देते हैं तो बाकी सारी की सारी वैल्यूज पर ये रेशियो सेटिस्फाइड होंगे और फुल्ली फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। तो आप ले सकते हो थीटा की वैल्यू फॉर एनी एक्यूट एंगल अदर देन 0 एंड 90 डिग्री। तो आप एक कोर्स में केवल क्या है 0 और 90 के बीच में आपको लेना है। ओके स्टूडेंट, अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का मतलब होता है कि जो हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो। जैसे कि आपने लिखा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी, तो ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है जो कि a और b किसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है। a की वैल्यू ले ली 4, b की वैल्यू ले ली हमने 3, तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होती है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेके बनाई गई है। तो देखिए फर्स्ट इसमें क्या होता है, फर्स्ट इसमें होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और थर्ड होती है आपकी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये आइडेंटिटी मैं लिख दी, ये इसकी मेन आइडेंटिटी है। अब देखिए इन फॉर्मूलों में हम कैसे लगाते हैं फॉर्मूला ऑफ अलजेब्रा, ये आप देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लीज लुक एट हियर। नाउ सी, अब जरा ध्यान दीजिए, अब ये हमारे सामने आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, ये हमें लगाना है मान लिया, तो इसको देखिए हम अप्लाई कर सकते हैं दो और तरीकों से। तो यानी कि इसका मतलब हो गया वी कैन राइट हियर
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, या फिर लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट देखिए ये 1 माइनस का साइन जो आया हुआ है एक्चुअली में फॉर्मूला बना रहा है ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए 1 जो है 1 का स्क्वायर है और ये तो स्क्वायर लिखा ही हुआ है, तो ये क्या बन सकता है, ये हो सकता है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो सकता है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो देखिए बच्चों ऐसे हो सकता है ये हो सकता है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा। तो देखिए आइडेंटिटी लगी ही लगे आइडेंटिटी। इसी प्रकार देखिए अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, इसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 लिखा हुआ है, तो वी कैन राइट हियर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस का टैन थीटा और सेक थीटा माइनस का टैन थीटा इज इक्वल टू 1। यानी देखा आपने, इसको ब्रेक कर लिया मैंने ए माइनस बी प्लस बी में। इसी प्रकार से जो थर्ड वाला है इसको भी देख के हम ब्रेक कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी हो जाएगा आपका कोस थीटा प्लस कॉट थीटा और आ जाएगा कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। तो ये भी हो जाएगा आपका 1, इजंट इट। अब इसमें चीज आती है कि जो आइडेंटिटी हमारी होती है, ये वाली आइडेंटिटी होती है, इनको बनाना पड़ता है। क्या होता है कि अगर हमारे पास a माइनस बी दिया है तो हमको a प्लस बी लाना पड़ेगा जिससे कि ये आइडेंटिटी बन जाए। एग्जाम्पल के लिए अगर लिखा है 1 प्लस साइन थीटा तो हमें 1 माइनस साइन थीटा वहां पे लाना पड़ेगा ताकि ये इंटू क्या बन जाए, ये बन जाए और उसके बाद वो ये बन जाए। इसी प्रकार से अगर लिखा है सेक थीटा प्लस टैन थीटा लिखा हुआ है तो हमें इससे उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़े ताकि ये आइडेंटिटी बन जाए, इससे ये बन जाए, इसलिए 1 रख सके हम लोग। इसी प्रकार से इसके लिए वही रूल लागू होता है। तो यानी कि अगर हमारे सामने 2 ब्रैकेट हैं उसमें से एक ब्रैकेट दिया हुआ है तो दूसरे ब्रैकेट लाने के लिए हमें उसी दिए वैल्यू के साइन बदल के हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि वो वैल्यू अपने आप फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए, इजंट इट। अब आता है हमारे सामने वो ये है कि ये दो आइडेंटिटी जो लिखी हुई हैं इसको हम 2 और तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसको लिख के दिखाया, इसको 2 लिख सकते हैं, इसको एक बार इधर ले गए, इसको इधर ले गए। नाउ सेम वे वी कैन आल्सो यूज दिस आइडेंटिटीज इन 2 डिफरेंट वे। प्लीज सी। तो आता है, देखिए नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर हमने लिखा इसको तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको, इजंट इट। या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। 1 को इधर लेके आए, इसको इधर लेके आए, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट आपका आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा या फिर वी कैन राइट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। Now this way we can write these identities in 2 different way। तो अब देखिए आपको डिपेंड करेगा कि यहाँ पर आप इसे कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ भी आ गया माइनस साइन, तो ये ब्रेक हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1 और कॉसेक थीटा माइनस 1। तो यानी कि अगर आप देखते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं मिल रहा है आपको, उसको आप ब्रेक करोगे ए प्लस बी माइनस बी में तो उससे आइडेंटिटी बन जाएगी और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। Please see this video till the last, so you will get the full concept here. Now we'll discuss some more thing. Please see. Now students, I took a question
If tan A is equal to 15/8, find all other trigonometric ratio using trigonometric identities. Student, इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करना है ताकि हम बाकी बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे tan A दिया है 15/8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता है कि cot A होता है 1/tan A। तो यानी cot A मेरा आ गया 8/15। ये मेरा फर्स्ट आंसर आ गया। cot A is coming how much? 8/15। अब क्या आता है कि हम क्या निकालें, tan से कैसे आ निकाल सकते हैं। tan से हम देखिए sec आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A होता है 1। नाउ फाइंड आउट दी sec वैल्यू। sec स्क्वायर A माइनस का tan स्क्वायर A 1 होता है। तो sec स्क्वायर A इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर A 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा 15/8 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 225 अपॉन हो जाएगा 64 हो गया एलसीएम। तो यहाँ आ जाएगा 64 प्लस ये हो जाएगा 982। ओके स्टूडेंट, ये हो जाएगा मेरा sec A हो जाएगा अंडर रूट के अंदर ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17 और ये हो जाएगा 1। तो sec भी आ गया। अब पता है आपको cos जो होता है वो होता है 1/sec A। तो ये मेरा आ गया sec cos भी आ गया, sec भी आ गया, cot आ गया 10। अब बच रहा है हमारे पास cosec और cot। तो cot तो निकाल चुके हैं। अब बच रहा है cosec और sin। तो एक निकल जाए तो बाकी निकल जाएगा। तो देखिए cos से हम sin निकाल सकते हैं। तुमको पता है cos स्क्वायर A sin स्क्वायर A 1 होता है। तो sin स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर A, यानी कि ये हो जाएगा 8/17 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 289, ये आया एलसीएम। और ये कितना बचा 225। तो यहां से जब हम साइन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15/17, इजंट इट। ये भी आ गया। अब निकालना है हमें cosec। तो cosec ये क्या होता है 1/sin है। तो कितना आ जाएगा 17/15। तो ये सारे आंसर आपके निकल चुके हैं, isn't it? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। नाउ सी द न्यू क्वेश्चन। नाउ सी द न्यू टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब एक टर्म इसमें आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। बच्चों, जो भी दो एंगल ऐसे चूज करो जिनका सम 90 डिग्री आता हो, दे आर नोन एज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि अगर आपने कहा 40 तो 50 बोलो तुरंत, क्योंकि 40 प्लस 50 कितना होता है 90 डिग्री। अगर वो 30 बोलो तो 30 क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो। 60-30, 40-50, 50-40, ओके 75-15, 60-30। इस तरह से बहुत सारे एंगल होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। तो हम लोग अगर देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर हम इसको बोलते हैं ये वाला एंगल हमारा मान लिया कि थीटा है, तो ये वाला एंगल जानते हैं कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी एंगल सी और एंगल ए कैसे एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि इन दोनों का सम 90 होगा। क्योंकि ये तो 90 दिया हुआ है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, दे शुड गिव यू द सम ऑफ 90 डिग्री। तो हमें आप बनाने हैं इसके रेशियो के फॉर्मूले इन दोनों के टर्म में। जैसे आप बताइए यहाँ पर, अगर आपने जो क्लास 9 से पढ़ा हुआ है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है देखेंगे, अगर लिखा है आपने साइन थीटा, तो आपने पढ़ा है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि x अपॉन z। ये पढ़ा, इजंट इट। अब इधर से देखते हैं, अगर हम लोग ये वाला एंगल
ले रहे थे तो एक्स ये परपेंडिकुलर होगा, या हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस हो गया, अगर हम थीटा इसको मानते हैं, अगर हम ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन अगर ये वाला करते हैं कंसीडर, तो उसका सिचुएशन में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम लोग यहाँ पे अब लगाते हैं, ये लिख लीजिए आप, ये मान लिया आपका साइन सी है, और सी कितना है, थीटा, और मान लिया ये आपका कॉस ए है, और ए की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस थीटा। तो क्या कहेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एक्स अपॉन आ जाएगा जेड। तो क्या देखा आपने, जब मैंने ये वाला लिया एंगल साइन सी यानी ये लिया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाया एक्स बाई जेड। जब मैंने ये वाला एंगल लिया जिसकी वैल्यू ए थी, तो कॉस ए यानी कॉस 90 माइनस थीटा कितना आया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एक्स अपॉन जेड। तो दोनों वैल्यू सेम आई, नहीं सेम आई, सेम आई। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो क्या बन गया बच्चों, इसमें यहां बन गया आपका साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम यहां कॉस कर दें तो ये हो जाएगा साइन थीटा, उल्टा भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से tan का भी होता है, tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा, और cot का 90 माइनस थीटा हो जाएगा tan थीटा। प्लीज नोटिस, दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे। इसी प्रकार से आ जाता है आपका sec 90 माइनस थीटा हो जाता है cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका sec थीटा। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, नोट डाउन एवरीथिंग। यानी कि एक अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में रिप्रेजेंट कर रहे हो, दूसरा भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो विद द अदर वैल्यूज। देखें यहां पर, जैसे अगर लिखा है साइन स्क्वायर, मान लो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 15, ओके, और यहां लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 75। तो आप देखो यहां पे 15 और 75, क्या इन दोनों को प्लस करने में 90 मिलता है? तो आप बोलेंगे हाँ मिलता है। 75 और 580 और 1 हो गया 90। तो आप इनमें से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको? जो एक चाहे इसको चाहे इसको। तो मैंने इसको चेंज करना है तो क्या करूंगा, यहां पर यहां आएगा 90 माइनस 75। क्या करेंगे, 15 लिखा है उसको लिख देंगे 90 माइनस 75 और इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 75 और ये कितना लिखा है, साइन स्क्वायर 75। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस का थीटा का सम होता है 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1। तो इस तरीके से देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमने यूज किया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में होता है हमेशा। उससे आपको एक रिजल्ट मैंने दिखाया कि इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि आपको समझने होंगे। जैसे एक और लेते हैं एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर, ये मान लिया फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एक और लेते हैं। मान लिया लिखा हुआ है कॉस का 75, ओके, और यहां लिखा है कॉस का 15। ठीक है बच्चों, फिर देखा हम लोगों ने तो ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है ना बच्चों। तो क्या करेंगे हम लोग, किसी भी एक को चेंज कर लेंगे। उसे कर लेते तो कितना आएगा, cos 90 माइनस 15 कर लेंगे, और इसको आपने कुछ नहीं करना है, ये 15 है, इजंट इट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन 15 और ये हो जाएगा cos 15, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा। तो क्या बन गया इसका आंसर, tan 15 डिग्री। देख कॉस इनमें से को चेंज कर लिया हम लोगों ने, तो ये साइन बन जाएगा, और साइन अपॉन कॉस होता है 15। याद रखना है आपको,
किसी एक को चेंज करेंगे, ये नहीं कि दोनों को चेंज करने लगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, चाहे वो ऊपर करो और चाहे नीचे करो. Okay student, now this way I have given you some idea of the chapter in this video. Now I am going to conclude this video, and in next video we will discuss some problems. Please see that video also, and चैनल को देखते रहिएगा and सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें, and all the best. Okay student.